स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोगों की तरफ क्या नोटिफिकेशन हमारा पहुंच रहा है? अगर सभी लोगों की तरफ हमारा नोटिफिकेशन पहुंच चुका है तो सभी लोग हमारे साथ लाइव ऐड हो जाएं और वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते रहें, ठीक है। और शेयर जैसे ही हो जाए भाई, ऐड भी हो जाइए ना। ऐड हो जाएंगे आप लोग तो आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, हमारा तो होगा नहीं, क्यों भाई साहब। चलिए तब तक हम भी देख लेते हैं, अपना बॉक्स कमेंट बॉक्स ओपन कर लेते हैं और अपनी तरफ भी देख लेते हैं भाई कितने लोग जुड़े हुए हैं। और कल की क्लास कैसी लगी थी सभी लोग ज़रा बताएं। अभी कुछ बाकी है हमारा ना, अभी इसमें भी कुछ बाकी है हमारा, सारा कुछ तो कंप्लीट नहीं हो गया। पार्ट बी के अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो पार्ट बी अभी हमें सॉल्व करना है। तो पार्ट बी के हमने काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और जो लॉन्ग वाले हमारे बचे हुए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज के जो सेक्शन में हम सीखेंगे सेक्शन बी, और जो डिस्क्रिप्टिव हुए थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके थे। अब पूरे के पूरे जो हमारे, अच्छा डिस्क्रिप्टिव हमारे कहाँ कंप्लीट हुए थे? पूरे के पूरे नहीं कंप्लीट हुए थे ना, कुछ हमने सॉल्व किया था। आज उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ सभी लोग फटाफट ऐड हो जाएं और अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वॉइस एंड वीडियो दोनों चीज़ क्लियर है? चमन हाय। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे ज़रा क्या है। और सभी लोग जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रा कोशिश कीजिए आप, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसमें मीडियन पता करना था, फार्मूला बता दिया था, सॉल्व भी कर दिया था। और आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपके सामने, इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर कौन कौन बताएगा, क्या है आंसर इसका? चलिए रीड कर देते हैं एक बार क्वेश्चन को। लिखा हुआ कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ बोथ इट्स हेमिस्फीयर, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा हुआ है तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक सिलेंडर आपका दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक सिलेंडर देख लेते हैं। ये रहा आपका सिलेंडर। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं, बाद में बोलेंगे सर दिख नहीं रहा है। लो, ये सिलेंडर एक है और इसके दोनों साइड, मतलब ऊपर भी और नीचे भी क्या है, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। दो हेमिस्फीयर है, नीचे और ऊपर दोनों साइड में हेमिस्फीयर है ना। तो चलिए हेमिस्फीयर बना लेते हैं दोनों साइड में हम। और हेमिस्फीयर कहाँ है? ये हमारा हेमिस्फीयर बन रहा है भाई। देखते हैं ये क्या होगा भाई। नहीं मूव करेगा क्या हमसे? ये नहीं मूव करेगा तो कोई बात नहीं भाई, इसको हम अपने हाथ से बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हाथ से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हेमिस्फीयर के एक साइड में कैसा है, कलर भी चेंज नहीं है क्या? कलर चेंज कर लेते हैं। हेमिस्फीयर के ऊपर साइड, वो सिलेंडर के ऊपर साइड में एक हेमिस्फीयर है और इसके एक नीचे साइड में भी क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। ऊपर और नीचे इसके हेमिस्फीयर हैं और ये यहाँ पर एक रेडियस भी दे दी जाती है इसे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक फिगर बन गया। इस फिगर की लेंथ जो दे रखी है ऊपर से नीचे तक क्या दे रखी है, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ आपकी कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद रेडियस भी कुछ दे रखा है क्या, रेडियस आपका दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या ये चीज बताई गई है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड हाइट ऑफ हेमिस्फीयर और हाइट ऑफ सर्कल और हाइट ऑफ रेडियस, ठीक है, मतलब क्या होती है इसकी लेंथ क्या होती है, बोथ आर इक्वल, ठीक है, दोनों साइड हमारी क्या होती है, इक्वल, ठीक है। किसी भी हेमिस्फीयर की हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस, क्या होती है, इक्वल टू इट्स रेडियस, रेडी, चलो रेडी लिख के दे रहे हैं, ठीक है। मतलब रेडियस और हाइट दोनों इक्वल होती है, तो रेडियस अगर 3.5 है तो इसकी हाइट भी हमारी क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर की 3.5 हो जाएगी, और इस वाले भी हेमिस्फीयर की हाइट हमारी 3.5 हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें पता करना हो क्या, अगर हमें हाइट ऑफ सिलेंडर पता करना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पूरा का पूरा, देखिए पूरी लेंथ हमारी 19 है, और अगर इस ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को हम आउट कर देते हैं तो टोटल हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर बचती है, ठीक है। तो हम क्या आउट करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालेंगे तो टोटल फिगर की हाइट से ये दोनों साइड हम आउट कर देंगे, मतलब 3.5 2 टाइम्स है, इनको हमें बाहर करना है तो 2 इंटू 3.5, जब 3.5 इंटू 2 करेंगे तो आने वाला है 7, और 19 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आने वाली है, 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी क्या आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब पूछा क्या हुआ है, चलिए भाई क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये पूरा सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया पता करना है, और इसी पूरे फिगर का हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम पता करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो हमें इसमें दो चीजें दिख रही हैं, क्या क्या दिख रही हैं, हेमिस्फीयर दिख रहा है, ये ऊपर और नीचे हेमिस्फीयर दिख रहे हैं ना, और ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर दिख रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगाएंगे, दोनों का सम कर देंगे तो क्या आने वाला है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आने वाली है, ठीक है। चलिए क्या होता है फार्मूला, अगर हम चेक करें यहां सिलेंडर का, अगर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लो लिख लो भाई पहले, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर कितने, दो हैं भाई, तो दो का मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, किसी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉमन पॉइंट क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा हुआ h प्लस 2 2 ज़ा 4/3 इंटू एक r बचा हुआ है, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू ऑल टाइम क्या होती है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 3.5, और उसे 2 टाइम्स लिखना होगा हमें। क्यों लिखेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है। h की वैल्यू हमारी हाइट क्या आई है, 12 आ चुकी है, प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू 3.5, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए 7 से 5 टाइम्स में 35 को कैंसिल आउट करेंगे, और 0.5 का 22 के साथ मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो क्या आने वाला है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 1 11, और 1 डिजिट के पहले अगर 0 लगाएंगे तो क्या, वो पॉइंट लगाएंगे तो 0 लास्ट वाला आउट हो जाएगा, तो बचेगा 11।
इंटू 3.5, ठीक है। अब ये आएगा 12 प्लस, अब ये क्या होगा, डिवाइड होगा किसी से, नहीं डिवाइड होगा ना। चलिए नहीं होगा तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा इसका पहले हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। नहीं करवाना है तो इसको लिख लीजिए 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 टू 14 और लास्ट में 0.0 होगा अपान में 3 होगा। अब आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका राइट आंसर आपके सामने आने वाला है, मतलब वॉल्यूम आपकी आने वाली है, ठीक है। इसे ही सॉल्व करने के बाद, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, ठीक है। चलिए इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। चलिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है 23 नंबर का, एक और में है, अथवा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या पता करना है, दे क्या क्या रखा है भाई, आप देखेंगे क्या क्या दे रखा है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु, क्या है आपका, एक कोण दे रखा है आपको, ठीक है। उसकी स्लैंट हाइट आपकी कितनी दे रखी है, ये एल दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, एल दे रखी है 13, ठीक है। चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो भाई कलर चेंज कर लें जरा सा, नहीं फिर प्रॉब्लम होगी ना। एल जो दे रखी है हमारी कितनी, 13 दे रखी है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, ये टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा या नहीं होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, अब फिगर भी बना दें क्या आपको, चलो फिगर बना के दिखा दें आपको ना, कोण कैसा होता है, कोण का फिगर है कहीं, कोण हमें नहीं दिख रहा भाई, चलिए ये दिख तो रहा है, ओ सॉरी, चलिए देखिए जरा भाई, कोण बना देते हैं। ये हमारा एक बन गया कोण, ये ऐसा कुछ कोण होता है या नहीं होता है, आप कहेंगे हाँ सर ऐसा ही कोण होता है, कुछ ऐसा ही हम देखे हैं। और ये कोण की स्लैंट हाइट होती है या नहीं, किसी को पता है या नहीं, चलिए सभी को पता होगा कि स्लैंट हाइट क्या होती है, और इसे अगर हम माने तो ये रेडियस होगा ऐसे, ठीक है, कोण का। और अगर यहाँ से इसके टॉप पॉइंट से हम रेडियस को ऐसे टच करवा दें तो ये हमारी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है परपेंडिकुलर वाली ना। तो चलो बन गया हमारा एक कोण, ठीक है। अगर स्लैंट हाइट आपकी क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद और कुछ दे रखा है, इसका नहीं दे रखा है। और ये पूछा हुआ है टोटल सरफेस एरिया, हमें मतलब कि टोटल सरफेस एरिया भी हमारा दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, किसी को पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर प्लस एल। देखिए यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, सभी को पता होना चाहिए। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण हमारा क्या होता है, ओ 2 क्यों लिख रहे हैं अब, ये पाई आर प्लस एल, ठीक है। पाई की वैल्यू ऑल टाइम क्या होती है, पाई की वैल्यू चलिए नहीं रखते हैं क्योंकि पाई हमारा इसमें भी, देखो टोटल सरफेस एरिया के प्लेस पर हम 90 रखेंगे और पाई दिया हुआ है, पाई यहाँ रखेंगे, आर की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू पता नहीं है, और एल की वैल्यू हमारी 13 दे रखी है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब आर का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आएगा 90 इक्वल आर स्क्वायर प्लस 13 आर, ठीक है। अब नंबर्स को दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 इक्वल 0। लीजिए आपका बन गया कोई पॉलिनोमियल्स, बन गया, सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चंस को।
अब आर की वैल्यू कौन कौन निकाल कर बता सकता है? कोई है जो राइट आंसर दे सके हमें? किसमें है दम भाई, दिखा दे जरा, कौन है बाजीराव सिंघम, हम भी तो देख लें। चलिए, आर की वैल्यू कौन निकालेगा? देखिए, क्या हमें चेक करना होता है? आपको चेक करना होता है ये कि इसका ऐसा कुछ फ्रैक्शन करें हम कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 13 आ जाए हमारा। ठीक है, अगर हम इसका फैक्टर अगर हम करें 18 इंटू 5, तो 18 इंटू 5 8, 18 5 90, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमारा 13 आने वाला है? आप कहेंगे हाँ आने वाला है। तो आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 13 आर, 13 क्यों लिख रहे हैं भाई आप? ये आएगा 5 आर माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए आर कॉमन मिल रहा है, तो आर प्लस 18 माइनस यहाँ से 5 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर वाले साइन हो गए चेंज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? आर प्लस 18 दूसरे में आर माइनस 5 इक्वल 0। तो आर की वैल्यू क्या क्या आने वाली है? आर इक्वल माइनस 18 माइनस 18, और आर की वैल्यू आने वाली है 5। देखिए, रेडियस नेवर बी नेगेटिव, बट वी से दैट रेडियस विल बी पॉजिटिव ऑल टाइम। ठीक है, तो जब रेडियस हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है तो आर इक्वल 5 ही तो लेंगे हम। आर तो आ चुकी है 5 हमारी, लेकिन पूछा क्या है इसमें? आधार का व्यास पूछा है, मतलब डायमीटर पूछा हुआ है। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो 2 इंटू आर हमारा 5 है, तो क्या आने वाला है? 10 सेंटीमीटर। ये लो, आ गया। अगर नहीं आया है तो आप लोग एक बार कमेंट करें और इसे हम अगेन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों का भाई राइट आंसर नहीं आया करता है, बड़ा दुख होता है कि आप लोग सॉल्व करना चाहते नहीं हैं। आ रहा होता है आपको सब कुछ, लेकिन आप चाहते नहीं हैं कि हम सॉल्व करें, क्योंकि भाई आप तो महान हैं, और जो मतलब जितने भी मैथमेटिकल क्या होता, मैथमेटिक्स होती हैं, सारी कुछ आपको क्लियर है ना। और जितने भी गणितज्ञ रहे हैं सब आपके घर में जन्मे हैं, तो भाई सब कुछ आपको आ रहा होगा, है ना। तो सॉल्व करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे भी आप लोग एक्सपर्ट हैं, क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. Find the height of the cable tower। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको हम जरा। ये लो भाई, एक सबसे पहले 7 मीटर ऊंची एक कोई क्या है, बिल्डिंग है। हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं सबसे पहले 7 मीटर ऊंची। ठीक है, ये आइए भाई 7 मीटर आपकी बिल्डिंग बना देते हैं। ये रही आपकी 7 मीटर कोई बिल्डिंग। ठीक है, ये कोई आपकी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के अपोजिट साइड में देखो, बिल्डिंग के अपोजिट साइड में यहां कोई एक टावर खड़ा है। ये लो, एक कोई टावर खड़ा है। टावर और बिल्डिंग ये कहाँ होंगी हमारी?
दोनों कहेंगे आप अर्थ पर होंगी सर, मतलब जमीन पर होंगी, हवा में तो लटकेंगी नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जमीन पर बना लेते हैं इन टावर को। ये टावर बना दिया हमने। ठीक है, अब देखना क्या करते हैं। सबसे पहले आपको आपके तरीके से समझा देते हैं और आपके तरीके से हम बना देते हैं फिगर को ना। फिर उसके बाद अपनी रामायण गाथा शुरू करते हैं और यहाँ से इसके टॉप को भी मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले लेट, ठीक है, लेट ए बी, लेट द बिल्डिंग ए बी and C D and and C D be a tower। ठीक है, and its elevation ना क्या है, elevation angle, its elevation angle and depression angle of its foot respectively क्या क्या है, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने सारा कुछ कर लिया है कंप्लीट। अब देखो ये जो है बिल्डिंग के टॉप से टॉप का एलिवेशन एंगल किसके, टावर के, कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो डिप्रेशन एंगल है वो बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है और इस फुट पर बना रहा है कितना, 45 डिग्री। और इसको भी हम मान लेते हैं कोई ई पॉइंट जहाँ मीट करता है। ठीक है, अब जरा देखिए सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है और पूछा क्या है, केबल टावर की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ टावर पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। और ये जो दे रखी हाइट ऑफ बिल्डिंग वो 7 मीटर दे रखी है। ठीक है, अगर 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक ए भी है तो जाहिर से बात है कि आपकी ये जो ईडी है ये भी क्या होगी, 7 होगी। आप कहेंगे यस सर, अगर इस 7 को हम आउट कर दें तो हमारी हाइट किसकी निकलने वाली है, आप बताएंगे। आप कहेंगे कि सर सीई की हाइट हमारी आने वाली है। और सीई की हाइट कैसे आएगी, इस टोटल हाइट से ये हाइट निकालना होगा हमें, h-7 को आउट करना होगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, गिव अ बिग चीयर रिपब्लिक डे इज हियर। ओके, बिल्कुल देंगे, भेजिए आप कुछ। चलिए माहौल आप बनाइए, उसके बाद हम चीयर्स करते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर चीयर्स करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है, क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, बेस है, बेस को हम मान लेते हैं x। अगर ये x है तो ये भी हमारा क्या होगा, x होगा। तो यहां तक भी हमारा क्या होगा, x होगा। ठीक है, चलिए
तो क्या है भाई, हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है, तो किस में होता है, tan में होता है, और थीटा हमारा 60 डिग्री दे रखा है। डायरेक्ट हम रखेंगे अब हाइट परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अब h माइनस 7/x। ठीक है, x को क्या करेंगे, √3 की तरफ ट्रांसफर करेंगे और √3 को x की प्लेस पर लाएंगे। ठीक है, ये आया इक्वेशन फर्स्ट हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट पेज में या यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ट्रायंगल एक आपको दिख रहा होगा ABD, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो tan 45 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर हमारा 7 दे रखा है और बेस हमारा x है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्या होगा, इक्वल 7/x, तो x इक्वल 7 आने वाला है। तो अब क्या बोलेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन सेकंड ओ फर्स्ट। ठीक है, पुट द, नए पेज में कर देते हैं, लिखिए पुट द अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ, वो जानते हैं। अभी यहाँ जैसे वो लगेंगे ना, ये गायब हो जाएगा, दिखा दें, दिखाएं, देखते जाइए। अभी चलो, यहाँ से ये नहीं आने वाला ना, आ तो रहा है, ऐसे गायब हो जाता था, आज नहीं गायब हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट पेज में हमने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट पेज ही यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी पीडीएफ बनते जाएंगे और पीडीएफ जो भेजने में इजी होगा, और ये इसकी पीडीएफ आएगी नहीं आपके पास क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज हमने यूज़ कर लिया था ना, नेक्स्ट पेज भाई कहाँ है, क्या लिखा है, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, x इक्वल h माइनस 7/√3। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, जरा हम देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आई थी। देखिए x की वैल्यू 7 आई थी और ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या रखा, 7 इक्वल h माइनस 7/√3। h की वैल्यू पता करना था, तो h की वैल्यू हम पता कर लेते हैं, √3 को 7 की तरफ ट्रांसफर करें, तो 7√3 इक्वल h माइनस 7। तो h की वैल्यू आने वाली है 7√3 प्लस 7। ठीक है, 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन आने के बाद √3 प्लस 1 हमारा राइट आंसर आने वाला है, सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। ठीक है, हेयर इज द राइट आंसर ऑफ आदर्श गुप्ता। हेलो सर आदर्श गुप्ता, आज कई दिनों बाद आप नजर आए हैं। और चलिए देखिए, देशभक्ति से वैसे भी जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर देश है ना तो सब कुछ है, अगर देश ही नहीं है ना किसी का, तो भाई किस काम का आपका जीवन, किस काम की वो जवानी जो देश के काम ना आए। ठीक है, तो भाई देश के नाम कुछ पंक्तियां हो जाएं, क्योंकि हमारे जो आदित्य भाई है ना, वो जुनून उनके अंदर है वर्दी का, और वो वर्दी होनी चाहिए किसकी, सेना की, है ना। लिखा कि कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी धूप में जल के देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी धूप में जल कर देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। क्या बात है, वाह, ये होती है भाई जुनून ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या लिखा हुआ है कि और में, ये 24 नंबर का और क्वेश्चन है, तो और वाला हम सिलेक्ट करते हैं। जरा क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन changes from phi to theta, then shadow of a pillar standing on a horizontal plane increase by a meters, find the height of the pillar। चलो भाई
इतना अगर बकवास इसने कहा है तो इसको इसकी औकात ही दिखा देते हैं बाबू। क्या कहेंगे आप लोग, दिखाने चाहेंगे? बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। सूर्य है एक, देखो भाई, ये देखो भाई आपका सूर्य बनाने वाला है। ये एक सूर्य बना दिया, छोटू सा सूर्य। लो, ये एक कहीं ये छोटा सा सूर्य दिख रहा है ना, ये सूर्य बन गया हमारा। ये यहाँ से हमने ऐसे ऐसे बना दिया, कितना सुंदर सूर्य बन गया। बन गया ना सूर्य, दिख रहा है ना। सूरज हमारा ऊपर होता है, सूरज मामू ना, सूरज चाचा होते हैं, मामू नहीं होते हैं। और ये मामू खैर वैसे भी अपने इसमें मामू थोड़े ना होता है कहीं। लो, ये यहाँ भाई ये सूरज है, और सूरज की यहाँ से अर्थ से डिस्टेंस ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब ध्यान समझना, क्या है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब क्या है, एलिवेशन, मतलब ये सन है, सन की ये कोई हाइट होगी और ये अर्थ पर होगा भाई। ये जो सूर्य है हमारा कहाँ होगा, अर्थ पर ही तो होगा। और यहां कहीं एक पॉइंट से सन का जो हमारा क्या दे रखा है, एलिवेशन एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 है, ठीक है। और 5 से कुछ समय बाद वो कितना हो जाता है, दूसरा कलर से हम लिख लेते हैं भाई उसको। कुछ समय बाद यही एलिवेशन एंगल हमारा थीटा हो जाता है 5 से, ठीक है। चल अब पूरी कंडीशन हम करते हैं। अभी तक यहां कितना था, 5 था, कुछ समय बाद हो गया थीटा, और जो ये इंक्रीज हुआ था उसकी जो लेंथ दे रखी है ए मीटर दे रखी है, ठीक है। ए मीटर दे रखी है, ठीक है। और सन की क्या कुछ डिस्टेंस दी है, नहीं दी है, तो इसकी हम क्या मान लेते हैं, हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। और यहां तक की हम मान लेते हैं डिस्टेंस x। टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब चलो अगर हम छोटे वाले में देखें, अभी तो इसको हम कुछ नाम भी नहीं दिए हैं ना, इसका क्या नाम दें, इसका दे देते हैं a, इसका दे देते हैं b, और इसका दे देते हैं c, और इसका दे देते हैं d, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा, किसका आंसर आने वाला देखते हैं जरा, किसी का आंसर आएगा या नहीं आएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखें अगर, तो tan फाई इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस। tan फाई कोई मतलब नहीं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा भाई साहब, पूरा हाइट ये अपान में बेस ए प्लस एक्स, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये इन ट्रायंगल कौन सा था, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ये ए बी डी में था, ठीक है। अब जरा चेक करो भाई, tan फाई tan थीटा तो इक्वल है नहीं किसी भी हाल में। क्या पता करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना था, ठीक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, मतलब ये यहाँ सन है, ये स्तंभ है, और इसकी छाया यहाँ शैडो पड़ रही है, तो आपको इसी की हाइट पता करना है, ठीक है। तो हाइट पता करना है भाई, तो चलो हाइट पता करना है तो कुछ तो इक्वल करना होगा, एक्स वाई जेड किसी की तो वैल्यू निकालें हम। एक्स को ट्रांसफर करते हैं इसमें, इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एच बाई tan फाई, ठीक है। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट करना है, तो tan थीटा इक्वल एच बाई ए प्लस एच बाई
tan फाई। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं इसे। h की वैल्यू पता करना है तो इन सभी को उठाकर दूसरे साइड में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। चलिए, क्या है भाई, ट्रांसफर करिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। तो tan थीटा इक्वल h बाई a इंटू tan फाई प्लस, या एक मिनट ज़रा, काफ़ी चुभ रहा है ये। h बाई tan फाई। ठीक है, अब सबसे नीचे वाला है कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। या ये सब ना करवाइए, इसको उठाकर दूसरे साइड ले आइए। तो tan थीटा इंटू a tan फाई प्लस h बाई tan फाई। हमने गलत ही करवा दिया है, ये नहीं करवाना चाहिए था ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ना करवाएं। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए ऐसे, tan थीटा ब्रैकेट में a प्लस h बाई tan फाई इक्वल h। ठीक है, अब इसका अंदर करवाइए, tan थीटा इंटू a प्लस h बाई tan फाई इंटू tan थीटा इक्वल h। अब h वाला जो फंक्शन है उसको हम दूसरे साइड ट्रांसफर कर लें। तो a tan थीटा इक्वल h माइनस, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा तो h tan थीटा बाई tan फाई। ठीक है, अब क्या करवाएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसका इसमें। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a tan थीटा इक्वल h इंटू tan फाई माइनस h tan थीटा बाई tan फाई। ठीक है, tan फाई अपान में है, इंटू में ले जाइए, tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल, अब यहाँ से h कॉमन लेंगे, बचेगा tan थीटा माइनस tan फाई माइनस tan फाई माइनस tan थीटा। इसमें से h कॉमन लिया, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, tan को इस साइड भेजा, और जो h कॉमन लेने के बाद बचा क्या, tan फाई tan थीटा, इसको अपान में भेज दिया। तो h की जो वैल्यू आने वाली है हमारी, क्या आने वाली है, a tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल tan फाई बाई tan फाई माइनस tan थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं। आदित्य बोले एयरफोर्स नज़र नहीं आती बादलों में, कहीं गुम हो पर ये ज़मीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्काई फोर्स जो हमारी होती है ना, स्काई फोर्स बोलते हैं उसे, बहुत हमें पसंद है। ठीक है, स्काई फोर्स जो है भाई, उसका जवाब ही नहीं है कुछ। स्काई फोर्स भाई जैसे गरजते हुए आगे निकलती है ना, तो दुश्मनों के पसीने आ जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखे भाई कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, लिखा हुआ कि लेट टू नंबर इज x एंड y। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल क्या दे रखा है, 8, एंड इनके जो रेसिप्रोकल्स का सम दे रखा है। अगर रेसिप्रोकल्स का देखें, सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ
इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इनके रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल कितना है, 8/15। ठीक है, इनका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ऊपर और इसका इस साइड, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई एक्स इंटू वाई इक्वल 8/15। x प्लस वाई आपका क्या दे रखा है, पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में अगर हम पुट करते हैं तो क्या आने वाला है भाई, 8 दे रखा है x प्लस वाई की वैल्यू, तो अपान में x इंटू वाई इक्वल 8/15। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखिए क्या होगा कि इक्वल इक्वल वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x वाई इक्वल 15 आने वाला ही, से मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। देखिए अब आपको क्या करना है, x वाई इक्वल 15 आ चुका है। ठीक है, अगर आप करवाएंगे x प्लस वाई, यहां से x की वैल्यू किसी से भी निकाल दीजिए, लो इक्वेशन थर्ड आप मत मानिए इसे। ठीक है, लीजिए अगर हम मान लें x की वैल्यू निकालें तो y को 15 के अपान में भेजना होगा, इसे मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या करना है भाई, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ऑन इक्वेशन फर्स्ट, then what will be the right answer? Please type immediately, I will send your answer. जल्दी भेजिए भाई, भेजेंगे, कोई है भेजने वाला। अब x और y की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो लो हम ही कर दें, ना करें भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ऊपर क्या था, x प्लस वाई था ना, इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई था, x की वैल्यू हमने निकाला है, तो x की वैल्यू 15/15 क्या रखना होगा, y इक्वल क्या दे रखा था, 8 दे रखा था, और कुछ इसमें दे रखा था ना, प्लस में y भी तो दे रखा था, प्लस में y इक्वल 8 दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 8y। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, अब आप इक्वल 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आपको किसमें, इक्वेशन थर्ड में रख देना है, x की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बताइए जरा, नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कोई है जो इसे करें? आदित्य आप जरा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, देखिए लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स respectively x and x प्लस 1। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ कि हुज सम स्क्वायर्स इज 365,
मतलब इनके स्क्वायर का जो सम दे रखा है वो 365 दे रखा है। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर होगा और सम करेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टोटल हमारा 365 दे रखा है। सॉल्व कीजिए भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करवाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल 365। एक्स स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये 2x होगा 365 दूसरे साइड ट्रांसफर होकर आएगा माइनस में, और माइनस से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 364 इक्वल 0 आने वाला है। अब आप कहेंगे 2 से तो डिवाइड हो रहा है भाई, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। अब इसका ऐसा आपको फैक्टर करना है 182 का कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, एक्स आ जाए। ठीक है, चलो भाई दो जरा आंसर इसका। यू हैव ओनली 30 सेकंड। ठीक है, चलिए नहीं आ रहा जैसे 182 इसका फैक्टर करके देखते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से 13 टाइम्स में और ये 13 1। ठीक है, मतलब 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 अगर हम करें तो इनका हमारा क्या आने वाला है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 अगर करें, 14 और 13 इसका फैक्टर होगा जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर x आने वाला है, और माइनस में ये आपका दे रखा है 182 इक्वल 0। यहाँ से x आपका कॉमन दिख रहा है ना, तो x कॉमन दिखा तो x प्लस 14 आएगा, माइनस ये से यहाँ 13 कॉमन मिला तो x प्लस 14 आंसर ये आएगा। और क्या हो जाएगा, x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो एक x की वैल्यू माइनस की 14 आएगी और एक x की वैल्यू 13 आएगी। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या लेना है, इंटीजर जो नंबर होंगे, इंटीजर पॉजिटिव नंबर हमें लेना है, मतलब कि पॉजिटिव वाली वैल्यू केवल हमें चाहिए, नॉट नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर हमारे कौन से आ जाएंगे, 2 here is 2 positive integer नंबर इज क्या होंगे भाई, एक तो हमारा 13 आया, दूसरा कौन हो जाएगा, x प्लस 1 था ना, तो आ जाएगा 14। तो दोनों हमारे नंबर कौन कौन से आ चुके हैं, 13 और 14 आ चुके हैं। ठीक है, अब यही भाई आपको पता करना था ना, देखो यही चीज़ तो पता करना था। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर पता करना था, तो क्या आ चुका हमारा 13 और 14 आ चुका है। ठीक है, ये रही आपकी आज की क्लास। ठीक है, तो सभी लोग जो है ना बढ़िया से सपोर्ट करो यार, देखो दिल खोल कर करो। आंसर आदित्य का आ चुका था। ठीक है, दिल खोल कर हमेशा किया जाता भाई, देखो सपोर्ट। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए देखो थैंक्स। ठीक है, इतना सपोर्ट करने के लिए। और क्या है कि अब आने वाला है, क्या क्या, क्या आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा ये कौन से क्रम का है, कोई बताएगा, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला ये कौन से क्रम का होगा, बताओ भाई। इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं कि रिपब्लिक डे बोलते हैं, इंडिपेंडेंस गलत हमने बोल दिया ना, रिपब्लिक डे बोलते हैं भाई। कौन से क्रम का रिपब्लिक डे होगा हमारा, 77 नंबर देना, चलो भाई
चलिए, तो अब हम जो है यहीं से हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को एंड करेंगे और सभी लोग हमेशा हमारे एक्यूरेट टाइम 7 to 8 PM तक आप सभी लोग धैर्य बनाकर बैठा कीजिए। मतलब कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ तो मिलता ही है ना, ठीक है। और सीखना जो है ना, आप लोग छोड़ दिए हैं जो, वो आपको नज़र आने वाले आपके रिजल्ट में उसका, ठीक है, उसका इफेक्ट जो पड़ने वाला रिजल्ट में पड़ने वाला। अभी आप पढ़ेंगे नहीं, बाद में जब आपका रिजल्ट बेकार आ जाएगा ना, तो भाई मुंह दिखाने लायक के नहीं बचते हैं आप लोग। कुछ दिन तो घर से नहीं निकलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत बेकार आया है ना। तो क्यों ऐसे बने हम, पहले से पहले ना तैयारी कर लेते हैं कि कोई कहे नहीं। हाँ, 77 नंबर का है, राइट है आपका। चलो, एक लास्ट की लाइनें हमारी कुछ हो जाएं भाई, और इसके साथ ही हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है भाई, लिखा है आदित्य ने कि हम जाबाज हैं, उजाले हैं। हम जाबाज हैं, उजाले हैं, आंधियों के खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। सही बात है। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि कौन मतलब खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी पलट कर भाई, अगर जंग से नाकाम आ जाए। मतलब क्या बात लिखा है आपने, मतलब बहनें राखी नहीं बांधेंगी उस भाई को अगर जंग से भाई नाकाम आ जाए। बहुत सही। चलिए फिर, तो इसी के साथ अब हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, और अब आप लोगों का समय हो चुका है इंग्लिश का। तो सभी लोग इंग्लिश के सेशन के साथ आप जुड़िए, और अंत तक बने रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और इसके साथ ही शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।